ये नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। और जिसको देता है तो इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी पर चले, इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि बोलो फैक्ट्री और कारखाना खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि गरीबों के काम आए, मेरी मखलूक के काम आए, अपने पड़ोसियों के काम आए, मेरे दीन के काम आए। ये है अल्लाह वालों की जिंदगी। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे अल्लाह वाला वो होता है जो पागल की तरह घूमता है, अल्लाह वाला वो होता है जो शादी नहीं करता, अल्लाह वाला वो होता है जो जंगल में रहा करता है, अल्लाह वाला वो होता है, जोर से बोलो, जो लोगों से कोई मतलब नहीं रखता है। ऐसा नहीं है। इधर देखिए, अल्लाह वाले हमारे और आपके दरमियान दुनिया में मौजूद है। यह और बात है कि हम पहचान नहीं पा रहे। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना मुश्किल काम है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना, जोर से बोलो, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह को पहचानना आसान कैसे? इधर देखिए, आपने आसमान को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, अपने वजूद पर गौर किया, अल्लाह को पहचान लिया। बोलो, अल्लाह को पहचानना बहुत आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। इधर देखिए, वली में और हम में क्या फर्क है। इधर देखिए, हमारे दरमियान अल्लाह के वली मौजूद है, यह और बात है कि हम पहचानते नहीं है। इधर देखिए, हम पहचान नहीं पाते हैं, याद रखिए। लेकिन हम में और उनमें क्या फर्क होता है, वो फर्क सुनिए। इधर देखिए, इस दुनिया में वली भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, लेकिन इधर देखिए, हमारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, पैसे कमाते हैं अपने लिए, बच्चे पैदा करते हैं अपने लिए। हम लोग दुनिया में जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसके लिए? अल्लाह का वली जो कुछ करता है किसके लिए? जोर से बोलो, अल्लाह की रज़ा के लिए। और हम लोग जो कुछ करते हैं किसके लिए? हम लोग पैसा कमाते तो सोचते कि भट्टा खोलेंगे। अरे बोलिए, है कि नहीं? अल्लाह ने हमारे जाकिर भाई को दिया, मेरी दुआ है, एक नहीं 10 भट्टा हो। इधर देखिए, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम कारखाना खोले, फैक्ट्री खोले, ताजमहल बनवाए, लेकिन अल्लाह वाले, कसम खुदा, आप बुजुर्गों की जिंदगी देखिए। फारूक आजम ने पैसा कमाया, इधर देखिए, हजरत उस्मान गनी ने दौलत कमाई, हजरत इमाम आजम ने दौलत कमाई, लेकिन इन बुजुर्गों ने जो दौलत कमाई, मकसद ये नहीं था ताजमहल बनवाए, मकसद नहीं था कि कारखाना खोले, उनका मकसद यह था कि मेरा पैसा अल्लाह के दीन के काम आए, मखलूक के काम आए, जोर से बोलो, गरीब लोगों के काम आए, गरीब पड़ोसियों के काम आए, मैं अपने बच्चों को भी देखूं और अल्लाह के दीन का भी ख्याल रखूं। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। लेकिन लगता है कि आज आप लोग थोड़ा सा जहन आप लोगों का सुस्त पड़ा हुआ है। सुस्त तो नहीं है? जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, मेरी भाषा समझ रहे हैं ना? हाथ उठाकर बोलो। जब भाषा समझ रहे हैं, गुलाम रब्बानी को आपने पहली बार देखा है कि और भी देखा है? और भी देखा है, तो यकीनी बात है मन के मुताबिक थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, चूंकि माइक की सेटिंग ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। अब कुछ नहीं कहूंगा ये, और इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको कुछ भी नहीं करना, वरना जलसा खराब हो जाएगा। मैं जबरदस्ती सब बर्दाश्त करके बोल रहा हूं। अब जो चीज जैसे है वैसे ही रहे, इजाजत है? जल्दी बोलिए। तो थोड़ा आप भी बर्दाश्त कीजिए, मेरे मन के मुताबिक नहीं होने की वजह से मैं अपने रंग में नहीं आ पा रहा हूं। बहरहाल आप देखिए, मेरी बातें समझ में आ रही है ना? जोर से बोलो, समझ में आ रही? आप एक वाकया सुनिए, बहुत शानदार, दो बुजुर्ग का वाकया। जल्दी बोलिए, दो बुजुर्ग का वाकया। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी।
जोर से बोलो, बड़ी बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा, इधर देखिए, बहुत शानदार खीर बनवाई। क्या बनवाई, जल्दी बोलिए। और खीर बनवाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आ, मैंने खीर बहुत शानदार बनवाई है, एक मेरा दोस्त दरिया उस पार तुमको मिलेगा, जाओ उनको मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से ये खीर उनको पेश कर देना। ये किसने कहा, उस बुजुर्ग ने। तो मुरीद ने क्या कहा, सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, न कश्ती है न मल्लाह है, बरसात का मौसम है, पानी हर तरफ है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह वाले ने क्या कहा, सुनिए। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। यह आदमी जैसे सुना तो परेशान, कहा या अल्लाह, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, हजरत साहिब औलाद हैं, हजरत की शादी हो गई है, हजरत साहिब औलाद हैं, लेकिन इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको बात समझ में नहीं आई। मगर दरिया के किनारे पहुंच गए। ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया ने रास्ता दिया। गौर से सुनिए, दरिया ने रास्ता दिया, ये उस पार पहुंच गया। जैसे पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला कंबल पोश, कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा सरकार मैं खुद से नहीं आया, आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर मेरे जरिए भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, लाओ देखता हूं दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। हजरत ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना, नौजवान रोने लगा। कहा सरकार मैं तो फंस गया, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, आखिर मैं दरिया कैसे पार करूंगा? तो अब सुनिए, जिस बुजुर्ग ने खीर खाई थी उस बुजुर्ग ने क्या कहा, सुनिए। उस बुजुर्ग ने फरमाया, अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब यह आदमी सुना तो परेशान, कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत ने जो कहा वो बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने जो कहा कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हजरत इधर देखिए, अल्लाह वाले का हुक्म था, दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता देता है, ये इस पार आते हैं। जैसे इस पार पहुंचे तो देखते क्या है, वही बुजुर्ग, जल्दी बोलो, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था, इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिब औलाद है, आप कई बच्चों के मालिक हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया, आखिर परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, बल्कि आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले,
ये समझने वाली बात है। मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब लाना है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना मकसद है। ऐ बेटा सुन ले, ना तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा, जो नफ्स का गुलाम बन जाता है वो हर काम नफ्स के कहने पर करता है, और नफ्स जिसका गुलाम बन जाता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है, नफ्स की बात नहीं मानता। ऐ बेटा सुन लो, ना तो मैं नफ्स का गुलाम हूं, न वो अपने नफ्स के गुलाम है। हम दोनों अल्लाह के गुलाम है। हमने शादी इसलिए नहीं की कि शादी की हमको जरूरत थी, बच्चे की हमको जरूरत थी, बीवी की हमको जरूरत थी। ऐ बेटा सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, बीवी की जरूरत नहीं थी, बच्चे की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और सुन लो, उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खा ली ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और जम के हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत दीजिए तो कुरान की आयत सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखिए कुरान की आयत सुनिए, बदन के रोंगटे खड़े होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती